हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और अभी बज रहे सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं रात को 3 बजे सोई हूँ और मेरे हस्बैंड 5 बजे काम पर चले गए हैं। ऐसे तो मैं उठती नहीं हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ चाय बना देती है मेरे हस्बैंड के लिए और वो काम पर चले जाते हैं। बट आज मैं उठ गई क्योंकि दिमाग में ना एक ही बात घूम रहा है, एक ही बात दिमाग में घूमे जा रहा है। और कोई बात अगर दिमाग में घूमता है ना तो उसका हमेशा सॉल्यूशन करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मेरा कोई प्रॉब्लम कोई नहीं ठीक कर पाता, एकमात्र मैं भगवान जी से जब शेयर करती हूँ और नहीं तो अपने हस्बैंड से। तो मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर की थी, सासू माँ के सामने की थी, बट नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। फिर कल रात को भी मैंने अपने बड़े गार्जियन को भी बोला, वो भी कुछ नहीं बोले। मैंने कहा ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो बनाऊँ या स्टेटस रखूँ तो मुझे भी कोई कुछ ना बोले, चाहे मैं कुछ भी रखूँ। लेकिन पता है फ्रेंड्स क्या होता है, मैं जब बोलूँगी ना लोग बोलने लगेंगे। मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं ना, यहाँ से कॉल आएगा, वहाँ से आएगा। अब जैसे मैं बता रही हूँ ना, अब ठीक 24 घंटा के बाद मैं बोलती रहूँगी। अब मैं नहीं चुप रहूँगी। अब मेरे साथ जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूँगी। मैं इतना दिन तक यूट्यूब पर थी, मैं चुपचाप थी। मतलब यूट्यूब पर ना, पहले मैं यूट्यूब के बारे में नहीं जानती थी। जब मैंने यूट्यूब के बारे में जाना तो जस्ट मैं वीडियो बना रही थी। फिर मुझे मालूम चला कि इसमें पेमेंट भी मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बात भी सही है, सबको सक्सेस भी नहीं मिलता है। तो बाद में पता चला 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो वॉच टाइम के लिए मैं लाइव स्ट्रीम करती थी, ब्लॉग देती थी, ब्लॉग चलता था, बट ज़्यादा नहीं। लाइव स्ट्रीम की तो हुआ। मोनेटाइज से पहले घर में इतने झगड़े, वीडियो को लेकर बहुत झगड़े हुए थे। फिर भी मेरे हस्बैंड बोले तुम बनाओ, मैं हूँ ना, क्योंकि मैं ख़राब वीडियो नहीं बनाती थी। और जब बड़ी मुश्किल से मोनेटाइज हुए ना, तो फिर इधर से उधर से फ़ोन, मतलब जब जब मेरी लाइफ में खुशियाँ आई है ना, तब तब मेरे लाइफ में ऐसा ही होता है। और अभी मेरे लाइफ में पेमेंट आने वाले हैं ना, तो ऐसा ही हो रहा है। ये होते रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। मैं इतना दिन से मैं चुपचाप थी। मैं सोची मैं कभी भी यूट्यूब पर अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को नहीं लाऊंगी, और लाना भी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पर कभी कभी अगर मैं ना रहूँ तो शायद मेरी ये वीडियो आप लोगों तक मैसेज कर दे। कभी कभी हालात ही ऐसे हो जाते हैं ना कि जो बात हम लोग बोलते हैं ना वो सच भी हो जाती है ना। इतिहास के पन्ने तभी रहते हैं जब हम लोग उनके लिए कुछ छोड़ कर जाते हैं या फिर कुछ करके जाते हैं। मेरा तो इतिहास नहीं होगा, पता नहीं, पर इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कल रात से ही डिस्टर्ब थी, 3 बजे मैं सोई। आप लोग देखे ही होंगे एक ब्लॉग में, एक वजह से कि देखना पड़ता है कि गलती किसकी है। अगर गलती मेरी होती तो मैं मानती, मैं अपनी गलती को सुधारती हूँ। मेरे से कुछ भी फॉल्ट होना मैं हमेशा सुधारती हूँ, बट नहीं, एक बार नहीं, 2 3 बार, 4 5 बार मैंने नोटिस किया, उसके बाद भी ये गलती मेरी तरफ से नहीं थी। अब किसी को अगर बार बार छेड़ोगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो अब ये गुस्सा निकल रहा है। गार्जियन को बोले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, अब सब रिस्पॉन्स देंगे। वही गंगा किनारे में जाती, बैठती, रोती तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मेरी प्रॉब्लम तो कोई समझती भी नहीं है, क्योंकि हाउस वाइफ का प्रॉब्लम ना कोई नहीं समझता है जल्दी, खुद ब खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। तो रात के 3 बजे मैं सोई, वो भी आधी नींद में। तो वही प्रॉब्लम, सुबह 5 बजे उठी, अभी 5:30 बज रहे। तब मैंने सोचा नहीं, मैं बता देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक बात माइंड में अगर घूमते रहे ना तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी भी अभी सोई है, लेकिन कमेंट्स क्या आ रहा है कि मैं अपने फैमिली प्रॉब्लम को शेयर ना करूँ। मैं शेयर नहीं करूँगी तो मैं ब्लॉग भी नहीं दे पाऊँगी, लाइव भी नहीं कर पाऊँगी, प्लस शॉर्ट वीडियो भी नहीं दे पाऊँगी, मैं अपने बच्चे नहीं देख पाऊँगी।
बच्चे नहीं देख पाऊँगी, खाना भी नहीं खा पाऊँगी। तो इससे किसको प्रॉब्लम हो रहा है? मैंने गलत बोला? नहीं ना। इससे किसको प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बोलना ही पड़ेगा, बोलने से मन को हल्का मिलता है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, कभी सॉल्व भी नहीं होगी, और होगी ना तो महाभारत होकर होगी। कहते हैं ना, औरत के पीछे कभी मत लगना, अगर लगोगे तो महाभारत ही होगी, हमेशा महाभारत होती है। एक ब्लॉग था जिसमें मैं लिखी थी, जो 1.3 के व्यूज़ किया है, उसमें महाभारत की वजह से ही हुआ है मेरा ये ब्लॉग। अभी मेरी चैन नींद सब गायब है। किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है? घर वालों को कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। बहू कुछ भी हो, बहू अगर मर भी जाए ना, कोई परवाह नहीं होता। फ़र्क किसको पड़ता है? बच्चे को, और बच्चे को पापा को, और किसी को नहीं। मेरी जेठानी है और मेरे मायके वाले हैं, बस इन लोग को फ़र्क पड़ेगा। अदर्स भाई जो चिढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ा बात पता है क्या? जब मुझे जो चिढ़ा रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करने वाला ही घर का गार्जियन है। पता चला आसपास के लोग भी हैं, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। मैं लाऊंगी कभी कैमरा में। अब ये ब्लॉग मेरे अभी फैमिली मेम्बर्स भी देख रहे हैं, और हमेशा ना मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं घर में रहती हूँ ना, तो मेरे फैमिली जो रिलेटिव है ना, कभी सासू माँ से अगर मिलने आ जाए तो मेरे घर में ताका झाकी ज़रूर करेंगे, और ख़ासकर ना तो बड़ी बहू को बोलेंगे और ना ही छोटी बहू को, सिर्फ मझली बहू यानी कि मैं, मुझे ही बोलेंगे। और मैं अगर बोल दूँ तो ख़राब। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब मुझे कोई बोलता है तो मेरी सास क्या करती है? चुपचाप बैठ के देखती है। और कोई सास होती है ना तो मुंह पर बोलती, क्यों बोला मेरा बहू को, मुझे बोलो, वो भी क्या पर्सनल लाइफ के बारे में। पर नहीं, मेरी सासू माँ तो खुद बोलती है बोलो। इसीलिए ऐसी सास भी होती है जो खड़े होकर सुनती है, और इससे मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा तो माइंड ही ख़राब हो जाता है। फिर भी चुप। पर कल से ना मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगी। घर के गार्जियन को मैं बोल बोल के थक गई हूँ, अब बोलना ही नहीं है। जब पता चल गया ना कि घर के गार्जियन ही ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मुझे और चिढ़ाएं, तो रहो, ऐसे ही करो। अब मैं भी ऐसे ही करूँगी। अब मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगी, अब हर ब्लॉग में आप लोग देखिएगा उसे। जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा ना, मैं हर ब्लॉग आप लोग को शेयर करूँगी, ताकि इन लोगों को ना समझ में आएगा कि औरत का पीछा लगना कितना बुरी बात है। और ये औरत का पीछा एक दूसरी औरत भी लगती है, और साथ में और 3-4 लेडीज़ तो गैंग है, गुलाब गैंग देखें, वैसे ही हमारे घर में भी एक गैंग है जो मेरे पीछे हमेशा लगते हैं। लिमिट क्रॉस एकदम। मेरी तो चैन नींद गायब हो जा रही है, पर कोई बात नहीं। मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मैं टी शर्ट पहनती हूँ, मैं शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ, मेरी जो खुशी है ना वो किसी को दिखाई नहीं देती है। मैं कितना खुशी होकर परसों मैंने ब्लॉग बनाया था ना, वो खुशी दिखाई नहीं गई, क्योंकि मैं खुश हूँ। और घर के गार्जियन को तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक कहावत है ना, आकर मुँह पर बोल कर जाना और कसम खा लेना। कसम भी सोच समझ के खाना चाहिए, पर यहाँ पे ना कुछ लेडीज़ हैं जो झूठ मूठ की कसम खा लेती हैं, क्या बताएं, और करके रोते रहती है, ऐसे ही रोते रहती है। मन करता ना छोटा छोटा बाल्टी खरीद के आंखों में लगा दूँ, गुस्सा में, और क्या करूँ, दिमाग तो मेरा भी ख़राब होगा। बहुत पिनकाने का शौक़ लगा था ना, पिनकाओ और पिनकाओ। जब एक हाउस वाइफ पागल हो जाती है ना, तो ऐसे ही करती है। मैं भी कुछ दिन बाद पागल हो जाऊँगी। अब दिमाग में बात घूम रहा है ना, इसीलिए। और ये पागल करने वाला और कोई नहीं, मेरे घर के गार्जियन हैं। जब मैं पूरी तरीके से पागल हो जाऊँगी ना, तब मैं नाम बता दूँगी कि मुझे पागल किसने किया। फ़िलहाल वो तो पनौती है, ये है जो आई है, पनौती है, अनलकी गर्ल, जिसको मैं सरेआम मुंह पर बोल रही हूँ। अनलकी गर्ल को देखे है ना, जो शादी से पहले और शादी के बाद भी कोई काम ठीक से नहीं होता है घर में, भले पूजा पाठ जितना भी करे, और अच्छे से पूजा पाठ करती है तो भी काम नहीं हो रहा है हस्बैंड का ठीक से। उन्हीं का हस्बैंड का काम नहीं हो रहा है, मैं दूसरों को क्या बताऊँ। कोई चीज़ नहीं हो रहा है ठीक से।
किस्मत किस्मत किसको कहाँ लेके जाएगी ये तो कोई नहीं जानता है। अब मेरे पीछे लगेंगे ना तो और भी नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसा कमेंट मत करिएगा कि मैं पर्सनल चीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैं इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी ना, वो इसी की वजह से था। प्रॉब्लम बताऊंगी ना तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि मैं प्रॉब्लम शेयर कर दी, पर अब मैं शेयर करूँगी। अब मैं हर प्रॉब्लम शेयर करूँगी। आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो मैं प्रॉब्लम को शेयर करूँगी। अगर आप मुझे दुख देखना चाहते हैं ना, तो कमेंट्स में बता दीजिएगा।